Hello everyone, welcome to my channel Learning with me. Today's we are going to learn EVS chapter 16 Our Earth. हमारी पृथ्वी. We read these points are face of the earth, physical features, water cycle and sources of water, movements of earth. यानी कि पृथ्वी के बारे में. Let's start this chapter. Faces of the earth. We live on the surface of the earth. It is made up of land and water. We make houses on land and do all sorts of other activities. On this land, the grow food grains, fruits, vegetables and various crops. You know children, हम कहाँ रहते हैं? हम पृथ्वी की जो सतह होती है उस पर रहते हैं. जो सरफेस होती है प्लेन, उस धरती पर रहते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ, ये किससे बनी है? ये भूमि और पानी से मिलकर बनी है. वी मेक हाउसेज, जहाँ हम अपने घर बनाते हैं रहने के लिए. लाइक हट, हाउसेज एंड अदर एक्टिविटीज़ करते हैं. जैसे वहाँ पर हम रहते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं. वन दिस लैंड, ये एक ऐसी धरती है, कैसी, जहाँ पर हम अपने खाने पीने की सभी ज़रूरतों को पूरा करते हैं. अपने खाद्यान्न उगाते हैं, फल उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं और विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं. लाइक दिस पिक्चर, ये क्या कर रहा है? किसान फसल निकाल रहा है. लाइक दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज, हट, इग्लू, small houses and their large house. These are garden and पहाड़, clouds, नदियाँ, झीलें and पेड़. इन सभी से मिलकर हमारी धरती बनी है. फिजिकल फीचर्स, उसमें क्या क्या गुण हैं? किसमें? हमारी धरती में, जिसमें हम रहते हैं. हमारे चारों ओर का वातावरण, एटमॉस्फेयर कैसा है, किससे मिलकर वो बनी है और वहाँ पर किस तरह के परिवर्तन होते हैं. लाइक दिस, ये कुआं, तालाब और फ्लावर्स, नदियाँ, झीलें, पेड़, पहाड़ एंड बादल. Land is not the same everywhere. There are plains, rivers, and hills. Flatlands are called plains. High flat land is called plateau. The land that goes up and down is called a hill. A higher hill is called a mountain. Some mountains are covered with snow. Frozen rivers are called glaciers. लैंड किससे मिलकर बनी है? लैंड हमारी भूमि और पानी से मिलकर बनी है, जो कि सभी जगह एक समान नहीं है. देयर आर प्लेन्स, ये कहीं पर प्लेन है, इट मीन्स समतल है, कहीं नदियां हैं, कहीं पहाड़ियां हैं, कहीं पर्वत हैं और कहीं मैदान है. फ्लैटलैंड, जो भूमि समतल होती है उसे क्या कहते हैं? उस हिस्से को मैदानी भाग कहते हैं. और जहाँ की भूमि ऊंची है उसे पठार कहते हैं. ऐसी भूमि जो कहीं से ऊंची और कहीं से नीची है उसे क्या कहा जाता है? हिल, पहाड़ियाँ. और जहाँ पर पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ऊंची होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? पहाड़. और कुछ जो पहाड़ होते हैं वो ढके रहते हैं, किससे? कुछ बर्फ से ढके होते हैं. कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जो कुछ टाइमिंग के लिए ढके होते हैं बर्फ से, लेकिन कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जो एवरी टाइम, इट मीन्स पूरा साल, बर्फ से ढके रहते हैं. फ्रोजन रिवर्स, जो नदियाँ यानी कि बर्फ से ढकी रहती हैं, जिन पर बर्फ जमी रहती है, उन्हें क्या कहते हैं? ग्लेशियर. उन्हें ग्लेशियर कहते हैं. When the glacier melt, rivers and formed. Rivers flow between the mountains and form plains with the soil they brought down, and the mountain land between two hills is called a valley. Rivers ultimately fall into seas. Sources of water are rivers, rain, spring, wells, ponds, lakes, etc. जब जो ग्लेशियर की बर्फ है वो मेल्ट होती है तो उससे क्या बनता है? पानी बन जाता है. और पानी कहाँ जाता है? नदियों में. वो नदियों में जाकर नदियों का रूप
ले ग्रहण कर लेता है। रिवर्स फ्लो बिटवीन, और जो नदियों का जल बहता हुआ कहाँ से जाता है? पहाड़ियों के बीच में से होकर जो प्लेन मैदान होते हैं वहां जाकर मिट्टी से मिलकर क्या बनाता है? पहाड़ और पर्वत बनाता है मिट्टी के। लैंड बिटवीन टू हिल्स, जो दो पहाड़ियां होती हैं उनके बीच बीच के हिस्से को क्या कहते हैं? घाटी, उन्हें वैली कहते हैं। रिवर्स अल्टीमेटली फॉल, और जो नदियों का पानी होता है वो स्वतः ही समुद्र वगैरह में चला जाता है। वो फिर बाद में क्या होता है? इसीलिए जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? समुद्र से, पहाड़ों से जबकि वो बर्फ पिघलती है तो वहां से बर्फ पिघला हुआ क्या बन जाता है? पानी। इसीलिए सोर्स ऑफ वाटर आर, इसलिए क्या कहा गया है? पानी के स्रोत, उनमें क्या क्या शामिल है? लाइक नदियाँ, बारिश। बारिश नहीं होगी तो पहाड़ों पर बर्फ कैसे जमेगी? जब बर्फ जमेगी तो जमी हुई बर्फ जब पिघलती है वो ही पानी बनकर स्वतः ही हमारे पास तक आ जाता है। किन स्रोत के द्वारा? नदियों के द्वारा, कुओं के द्वारा, तालाबों के द्वारा। ठीक। दीज क्वेश्चंस आर, फ्लैटलैंड्स आर कोल्ड, हिल, प्लेटू और प्लेन्स। हमने प्रीवियस पेज पे क्या पढ़ा था? जो फ्लैटलैंड्स होती हैं उसे क्या कहते हैं? प्लेन्स। फ्लैटलैंड्स को क्या कहते हैं? प्लेन्स। फ्रोजन रिवर्स आर कोल्ड ग्लेशियर। Land between two hills is called peak, valley or dams. Valley. Right answer is valley. Next topic is water cycle and sources of water. यानी कि पानी का चक्र, पानी किस प्रकार एक चक्र बनाता हुआ फिर से उसी अवस्था में हमारे पास लौट आता है। एंड सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के स्रोत, पानी किस प्रकार हमें प्राप्त होता है? पानी के क्या स्रोत हैं? रेन वॉल्स on the ground. From there, it reach through drains and rivers to the seas. जब बारिश होती है तो वो पानी क्या होता है? वो पानी धरती पर आता है। फ्रॉम देयर, अलग अलग रूपों में। इट रीच थ्रू ड्रेन्स, और वो क्या कहाँ चला जाता है? रिवर्स में, ड्रेन्स में, टू द सी, समुद्र में चला जाता है। इट गेट evaporate to farmland. It again falls when it rain. Water flows into a lake, और वही पानी खेतों में जाकर वाष्पीकरण करता है। कहाँ? भूमि में। और इट अगेन फॉल, वो फिर से वहीं आ जाता है। व्हेन इट रेन्स, और वो पानी क्या होता है? उस भूमि से लेकर फिर से नदियों वगैरह में चला जाता है, और नदियों से वो पानी कहाँ चला जाता है? समुद्र में, झीलों में। Rain water falls on the ground. Water goes under the ground. There are rocks water underground. Water flows through rocks and reach to wells in the villages. This water is lifted into a large tank. It flows from the tank into taps through pipes. रेन वाटर, जो बारिश का पानी होता है वो धरती के नीचे इकट्ठा हो जाता है। फॉल, जब गिरता है तो वो कहाँ जाता है? धरती पर, और धरती में इकट्ठा हो जाता है जाकर, और वो क्या कहाँ चला जाता है? जो पानी जमीन के नीचे जाकर जमा हो जाता है। देयर आर रॉक्स, और वो नीचे वहाँ पर क्या है? धरती के नीचे बहुत सारे पहाड़ों पर पहाड़ होंगे, पर्वतीय जो स्थल होता है, और वहां से वो पानी इकट्ठा होकर वाटर फ्लोज थ्रू रॉक्स, पहाड़ों पर नदियों में चला जाता है। एंड रीच टू वेल्स इन द विलेजेस, वही पानी पहाड़ों से होता हुआ, नदियों झीलों से होता हुआ कहाँ चला जाता है? कुओं में, गांवों में, कुओं में चला जाता है। गांवों में आकर गांवों से कुओं में चला जाता है। दिस वाटर इज लिफ्टेड, इस पानी को इकट्ठा करने के लिए क्या बनाया गया है? बड़े बड़े टैंकर बनाए गए हैं, और ये पानी बहता हुआ कहाँ चला जाता है? उन टैंकों से, टैप यानी कि टंकियों में और पाइपों में आने लगता है। Our Earth is a wonderful planet. This is the only place where life is possible. It is because air and water are present only on this planet. These two things are very important for life. We should take proper care of our earth. हमारी धरती, हमारी पृथ्वी क्या है? हमारी पृथ्वी एक आश्चर्यजनक ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। दिस इज ओनली प्लेस, यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जीवन संभव है। इट इज़ बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर पानी और हवा हमारे लिए पॉसिबल है, और इस
प्लेनेट पर, इस ग्रह पर ये सब चीज मौजूद हैं। दीज टू थिंग्स आर, ये दोनों चीजें ही हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। वी शुड टेक केयर प्रॉपर, इसीलिए हमें अपनी पृथ्वी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है, जिससे कि हम धरती पर रहकर अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसलिए हमें इसको सुरक्षित रखना चाहिए और इसकी हमें ख्याल भी रखना चाहिए कि वो हमारी पृथ्वी नीट एंड क्लीन हो। मूवमेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आंदोलन। Our earth rotates on its axis. It takes 24 hours to complete one rotation around the sun. It completes one revolution in 1 year, exactly in 365 days and 6 hours. आपको पता है चिल्ड्रन कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है। इट टेक्स, उसको एक चक्कर लगाने में, यानी कि उसको जब वो सन का सूर्य का चारों चक्कर लगाती है तो उसे सूर्य के और चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 24 घंटे लगते हैं, यानी कि एक दिन पूरा लग जाता है। इट कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन, इसको एक चक्कर पूरे करने में 1 ईयर, एक साल लगता है, जो कि लगभग 365 दिन 365 डेज होते हैं, एंड और 6 घंटे। इसको अपनी एक रिवोल्यूशन पूरा करने में कितना समय लगता है? लगभग एक साल। इसका मतलब 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। Days and nights are caused due to the rotation of the earth on its axis. Seasons are caused by the revolution of the earth around the sun. The earth also has a satellite called moon which rotates around it. पृथ्वी का हम सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण ही दिन और रात होते हैं। और आपको पता है सन के चारों ओर कौन घूमता है? पृथ्वी। इसलिए जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, रिवोल्यूशन करती है, तो क्या होता है? मौसम में परिवर्तन होता है। द अर्थ, पृथ्वी का अपना एक ग्रह भी है, हैज अ सैटेलाइट कोल्ड मून, जिसे चंद्रमा कहा जाता है, जिसे चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। विच रोटेट्स अराउंड इट, जो कि उसके चारों ओर घूमता भी है। ओके चिल्ड्रन, thank you for watching my videos. I hope you like this video. So please like, share, subscribe my channel for more videos. Bye bye. See you in next video.